हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, सारणिक मैट्रिक्स का देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे सारणिक का मान ज्ञात करना है। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 का वीडियो बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये चैप्टर 4 है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट्स। तो इसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स को कैसे पहचाने स्टूडेंट। उसमें कोष्टक का डिफरेंस होता है। और डिटरमिनेंट्स में ये बताया था स्टूडेंट की डिटरमिनेंट्स में वर्ग अवयव का होना आवश्यक है। वर्ग अवयव होगा तभी वह डिटरमिनेंट्स कहलाएगा। और उसका कोष्टक कैसे होता है स्टूडेंट? मार्ट जैसे होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो पिछला है स्टूडेंट उसको रिवीजन करना जरूर है, इसलिए मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता दिया। चलिए अब आज का अगला देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, आज भी उसी प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। उसी प्रकार का क्वेश्चन इसलिए करवाना चाहता हूं स्टूडेंट क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसलिए स्टूडेंट सभी के सभी इसलिए क्वेश्चन आपको डेली का डेली करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए और आपसे बन जाए। तो चलिए, इसलिए पहला क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं स्टूडेंट की सारणिक x² - x + 1 x - 1 x + 1 और x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मान ज्ञात करना है, वैल्यू पुटअप करना है। चलिए स्टूडेंट, वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल स्टूडेंट, और जो दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया सारणिक। दिया गया सारणिक, दिया गया सारणिक है स्टूडेंट आपके पास x² - x + 1 x - 1 x + 1 और x + 1 दिया गया है। सारणिक को डेल से दर्शाया जाता है, तो यहां पर माना मान लेते हैं कि माना डेल इक्वल आपके पास है x² - x + 1 x - 1 x + 1 और x + 1 आपके पास दिया गया है। ठीक, और चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, यहां पर हमने बताया था कि विकर्ण का गुणा कर दिया जाता है, इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे सबसे पहले। क्योंकि बीच में माइनस लगाया जाता है स्टूडेंट, फिर बाद में इसका और इसका गुणा कर देंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि सबसे पहले ये वाला विकर्ण आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसके बाद माइनस बीच में, फिर ये विकर्ण का गुणा करना पड़ेगा। देखिए, जो भी डाउट रहे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए यहां पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले x² - x + 1 का गुणा इस x + 1 से होगा, x + 1 से होगा, बीच में गुणा, फिर बीच में माइनस, और यहां पर x + 1 का गुणा किससे होगा? x - 1 से होगा। यहां तक आपको समझ में आया? तो यहां तक क्लियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, यहां तक आपका पूरा क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, यहां पर है स्टूडेंट x² - x + 1। यहां क्या है आपके पास? दिया गया है x + 1। यहां पर स्टूडेंट आप दो फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? एक a + b और a - b। a + b a - b का फार्मूला लगाएंगे तो a² - b² हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। और देखिए स्टूडेंट, एक फार्मूला और होता है। कौन सा? देखिए, ये फार्मूला होता है a + b और a² - ab + b²। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट a³ + b³ का। किसका? a³ + b³ का। स्टूडेंट, जो फार्मूला आपको नया लगे उस फार्मूले को नोट डाउन करना है कि ये फार्मूला अभी तक हमने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो सभी के सभी फार्मूला को नोट डाउन करना है। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार और बता चुका हूं कि आप यदि क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं स्टूडेंट, मैथ सब्जेक्ट में स्पेशली, तो आपको क्या करना है? फार्मूले का एक नोट्स बनाना है, आपको बना के ही चलना है। क्यों? नोट्स बनाने के फायदे क्या है? यदि आप नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट तो नोट्स लिखते जाएंगे, चैप्टर वाइज आप सूत्रमाला बना लेंगे स्टूडेंट, सूत्र लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिस क्वेश्चन में जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे सूत्र हैं स्टूडेंट, क्लास 12th में बहुत सारे सूत्र हैं, आप एक नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स एकदम फुल हो जाएगा। तो इतना फार्मूला है, इसलिए आप नोट्स बना के चलना है, ताकि आपको कहीं भी डाउट हो तो सबसे पहले आप नोट्स खोलेंगे और वहां से देख सकते हैं। यदि आप एग्जाम के टाइम रिवीजन करेंगे स्टूडेंट, तो आप बुक्स से ढूंढेंगे तो कभी नोट्स नहीं, फार्मूला कभी नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो नोट्स से पा जाएंगे। देखिए, मेरे बातों को आप अन्यथा ना लीजिए, इसलिए नोट्स का
सूत्र का नोट्स बनाइए। तो यहां पर होता है स्टूडेंट a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड, ये फार्मूला होता है। तो देखिए a प्लस बी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस वन, क्या हो जाएगा x प्लस वन, और ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब b का मान यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पे सूत्र के साथ फिट हो रहा कि नहीं। तो यहां पर स्टूडेंट फिट हो रहा है। इसके बाद देखिए यहां पर सूत्र के साथ फिट कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड मतलब x क्यूब्ड और प्लस 1 का क्यूब्ड। इसके बाद देखिए a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, इतना समझ में आया। इसके बाद डेल बराबर एक्स क्यूब्ड है तो एक्स क्यूब्ड प्लस 1 का क्यूब्ड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को कितने बार भी गुणा कर दीजिए ना आप, चाहे तो 1000 बार गुणा कर दीजिए फिर भी 1 आएगा। ठीक, सभी के सभी डाउट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद माइनस का गुणा जब अंदर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस हो जाता है, इतना तो आपको पता है। तो प्लस 1 का गुणा करेंगे 2 बार तो 1। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर डेल बराबर एक्स क्यूब्ड है एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब्ड में एक्स स्क्वायर घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका घात अलग अलग है। तो एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स स्क्वायर और एक कितना हो जाएगा 2, और यही सारणिक का आंसर स्टूडेंट क्या है, यही सारणिक का आपका आंसर है। क्या आ गया कि डेल बराबर एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही आपका आंसर है स्टूडेंट। तो हमें ज्ञात करना था सारणिक का मान, और सारणिक का मान ज्ञात कर लिए। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सारणिक log 3 5 1 2 log 3 512 log 4 3 log 3 8 log 4 9 का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको फिर से वैल्यू निकालना है, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। देखिए देखने में तो जो आपका क्वेश्चन है वो डेंजरस है, लेकिन देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट, आपके लिए देखने के बाद सिंपल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो log 3 512 log 4 3 log 3 8 log 4 9, ये आपके पास दिया गया है, तो इतना आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है स्टूडेंट, तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे कि सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है, log 3 5 1 2 इतना दिया गया है स्टूडेंट, दिया गया है कि नहीं। जब हम इसे एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट, तो log 3 512 को हम 2 के घाते 9 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को हम 9 बार गुणा करेंगे तो स्टूडेंट 512 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर भी एक फार्मूला होता है जो कि आपको नोट डाउन करना है। कौन सा, log m के पावर n, log m के पावर n का होता है n log m, क्या होता है, n log m होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तो आधार 3, ये आधार हो गया 3, ये तो कुछ होगा नहीं। अब 2 के पावर 9 है, तो ये हमने जो 512 दिया गया था 2 के पावर 9 को 9 बराबर 9 m के पावर n, तो n log m 9 सामने आ गया। इस फार्मूले की सहायता से देखिए, मैं आप अपने से कुछ नहीं लिख रहा हूं, केवल और केवल फार्मूला लग रहा है। तो 9 log 3 आधार है और ये 2 आपका आ गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट दूसरा है log 3 के पावर 8, ये हमने लिख लिया। यहां पर देखिए log 3 तो दिया गया है आधार, इसके बाद 2 के पावर 3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का हम 3 बार जब गुणा करते हैं तब 8 आता है। यहां पर देखिए इसके बाद m के पावर n 2 के घाते 3, तो n log m 3 log 3 आधार है और ये 2 आपका log 2 कहलाएगा। इसके बाद देखिए तीसरे पर चलते हैं स्टूडेंट, log 4 के पावर 3, log 4 के पावर 3। अब स्टूडेंट ये जो आपका आधार है इसको घात करते हैं तो log 2 के पावर 3 हो गया, ये हो गया। तो देखिए इसका सूत्र अलग होता है, क्या होता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा।
इसका सूत्र ये होता है कि यदि आपके पास log और ये आपका आधार यम है और x के पावर n है, ठीक, जब हम इसको बदलेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार का है, जब इसको बदलेंगे तो जो ये x है स्टूडेंट, तो 1/x में बदल जाता है और log यम के घाते n हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास 2 के पावर 2 है, यानी ये बीच वाला 1/x हो जाएगा, यानी स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 log 2 आधार 2 है और ये 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां पर समझ में आया आपको, तो यहां पर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला है log 4 के घाते 9। देखिए यहां पर है log 4 के घाते 9, तो इसको किस प्रकार कर सकते हैं, log 4 आधार है आपका और 3 के पावर यहां पर स्टूडेंट किस प्रकार का कर सकते हैं कि देखिए यहां पर 2 के पावर 2 कर सकते हैं और 3 के पावर कितना कर सकते हैं स्टूडेंट, तो 3 के पावर भी 2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 त्रिका 9, 2 दूना 4। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, एक बार और लिखे दे रहा हूं कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, इस प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहां पर स्टूडेंट 2 प्रकार का फार्मूला लगेगा। एक तो ये फार्मूला लगेगा कि जो आपके पावर 1/x हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला समझिएगा। यदि आपके पास ऐसा हो log किस प्रकार हो, यम के पावर x हो, जैसे इस प्रकार है स्टूडेंट, और आगे क्या हो n के पावर y हो। जब घात 4 हो तो देखिए यम के पावर x और n के घात y, m के पावर x n के पावर y हो, तब आप देखिए y/x हो जाता है, किंतु log m के घाते n आपको बचाना है। इसको याद रखना है कि log m के घाते 3 होना चाहिए, यदि नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, तो y/x हो जाएगा। m के घाते x 2 के पावर 2 है कि नहीं, समझिएगा, अपने भाषा में समझिए, 2 के पावर 2 है, m के घाते x, n के पावर y 3 के घाते 2, तो इसमें y/x कौन सा हुआ, y ऊपर वाला और बीच वाला, मतलब कि ये 2 और 2, तो क्या हो जाएगा 2/2। फिर log बचा क्या, तो 2 के घाते 3 बच गया, तो हमने लिख दिया 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया कितना, log 2 के घाते 3। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट जिस प्रकार हमने मान निकाल लिया, सभी का मान निकाल लिया, आपके पास दिया गया था स्टूडेंट, कितना दिया गया था, log 3 512, log 4 3 और log 3 8, log 4 9, इस प्रकार दिया गया था। तो सूत्र की सहायता से, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, सूत्र की सहायता से सभी को सभी चेंज कर दिए हैं। तो आपके पास स्टूडेंट वैल्यू आप देख लीजिएगा, वैल्यू देख लीजिए, सभी का मैं निकाल चुका हूं स्टूडेंट। तो सबसे पहले log 3 512 का 9 log 3 के पावर 2 क्या है स्टूडेंट, 9 log 3 के पावर 2। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट, log 4 के पावर 3, log 4 के पावर 3 का कितना है स्टूडेंट, log यहां पर है 1/2 log 2 के पावर 3, तो आपको लिखना है 1/2 log 2 के पावर 3। इसके बाद है log 3 के पावर 8, तो log 3 के पावर 8 का क्या है, यहां पर देखिए 3 log 3 के पावर 2, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट, यहां पे आप लिख सकते हैं 3 log 3 के पावर 2। फिर इसके बाद है स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि लास्ट में आपके पास क्या आया है, log 2 के पावर 3, इस प्रकार का आया है स्टूडेंट, इस प्रकार का आपको लिख लेना है। अब इस पर सारणिक का नियम लगाएंगे, कौन सा, इसका गुणा इससे होगा, तो कर दीजिए 9 log 3 के पावर 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के पावर 3 के साथ, फिर बीच में माइनस, फिर कितना है 1/2 log 2 के पावर 3 गुणे 3 log 3 के पावर 2, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। इसके बाद एक और फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट, आप नोट डाउन करे होंगे। देखिए चूंकि ये फार्मूला कैसा होता है, a के पावर b हो, क्या हो, यदि a के पावर b हो गुणे log b के पावर a हो, एक बार a के पावर में b हो और दूसरी बार b के पावर में a हो, दोनों को जब गुणनफल हो तो इसका मान 1 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, तो दोनों का मान 1 होता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 9 दिया गया है और ये है आपके पास 3 के पावर 2, 2 के पावर 3, मतलब a के पावर b, b के पावर a।
तो इसका मान कितना होगा 1 माइनस 1/2 है। इसके बाद स्टूडेंट इनके भी बीच में यही होगा स्टूडेंट, कितना होगा देख सकते हैं आप, तो ये 3 है तो 3 को बाहर कर दीजिए तो ये 3/2 हो जाएगा और इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा 1 गुणे 1 आपके पास हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 3/2 आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे फार्मूला लग गया है, ये 3 को बाहर कर दिए हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो आ गया है स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो 2 और ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो 9 दूना 18 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो जब 18 में 3 घटाएंगे तो 15/2, यही आपका आंसर आ गया। डेल इक्वल 15/2, यही आपका सारणिक का मान है स्टूडेंट और यही आपका आंसर है जो हमें ज्ञात करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों कि सारणिक 10x - 1 10x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपके पास दिया गया सारणिक क्या है, दिया गया सारणिक है 10x - 1 और 10x इतना दिया गया है। तो आगे आपको क्या करना है, माना मान के चलना है कि माना डेल बराबर आपके पास है कितना 10x - 1 और 10x दिया गया है, ठीक। इसके बाद देखिए यहां पर बराबर है 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 10² x होगा कि नहीं। 10 को 10 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, हमने डायरेक्ट कर दिया, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10² x, बीच में माइनस, फिर 1 का गुणा किससे करेंगे -1 के साथ। तो सबसे पहले ये विकर्ण का गुणा होता है, इसके बाद जो विकर्ण बच जाता है उसके साथ गुणा करते हैं। देखिए 10² x, यहां पर -1 का गुणा 1 से करेंगे लेकिन -1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे, डेल बराबर 10² x माइनस माइनस प्लस 1। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 + 10² x लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। और इसका भी फार्मूला होता है क्या, बताइए कमेंट करिए स्टूडेंट कि क्या फार्मूला होता है 1 + 10² x का। तो आप बता सकते हैं, यदि आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा स्टूडेंट। आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट होता है 1 + 10² x का क्या होता है बताइए। तो स्टूडेंट इसका होता है sec² x, कितना होता है, तो sec² x होता है। तो इसके जगह में हम क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे स्टूडेंट डेल बराबर sec² x और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ये इसी को हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, तो चलिए लिख लेते हैं हल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन लिखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, AD + BC, BD - AC, AC - BD, AD + BC बराबर में क्या है a² + b² और यहाँ है c² + d²। आपको करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूफ करना है। तो चलिए LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर के आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS में माना मान के चलना है कि माना डेल बराबर मान लेते हैं AD + BC, BD - AC, AC - BD और है AD + BC, इतना दिया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी लंबा दिख रहा है लेकिन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सरल है, देखने के बाद सब सरल लगने लगेगा स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ। वे क्रम, वे सीक्वेंस आपको नहीं भूलना है कि पहले ये विकर्ण का होगा, इसके बाद माइनस ये विकर्ण का होगा। देखिए पहले ये विकर्ण का भी आप कर सकते हैं लेकिन पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, इसलिए पहले उस विकर्ण को करते हैं। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, AD + BC का गुणा कर देंगे इसके साथ, AD + BC, फिर बीच में माइनस, BD - AC का गुणा इससे साथ करेंगे, AC - BD। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, केवल और केवल इसका गुणा इसके साथ कर दिया, इसका गुणा इसके साथ, अभी गुणा नहीं किए हैं, केवल और केवल लिखे हैं स्टूडेंट, लिखे हैं। आया समझ में।
आया समझ में आपको कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा कोई फार्मूला हो सकता है स्टूडेंट, बताइए हो सकता है कि नहीं, है फार्मूला कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए AD AD BC BC, तो यहाँ पर AD प्लस BC का होल वर्ग कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट AC है, AC माइनस BD, तो यहाँ पर BD माइनस AC, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हमने कॉमन लिया तो AC माइनस BD हो जाएगा, और यहाँ पर भी है AC माइनस BD, है कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा, यह फार्मूला बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप 8th क्लास से, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी से आता होगा स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तब यहाँ पे आपको लगा देना है, ये a का मान है, ये b का मान है, तो चलिए लगा दीजिए। a स्क्वायर मतलब AD a स्क्वायर D स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2AD और BC प्लस 2AB। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, AC माइनस BD AC माइनस BD। आगे देखिए AC माइनस BD AC माइनस BD, तो AC माइनस BD का होल वर्ग कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट। इसके बाद देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, इसका भी फार्मूला सबसे आता होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है, तो बिल्कुल स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ADBC, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर लगाएंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर फिर स्टूडेंट प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये फार्मूला सेट कर रहे हैं, फिर माइनस 2 फिर ACBD, ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो दिया गया है A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर 2ABDC यानी 2ACBD, यानी सभी के सभी क्या है प्लस में, ये माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, इतना बच गया। आगे देखिए इन दोनों में A है स्टूडेंट, तो पास पास में लिख लेंगे A स्क्वायर D स्क्वायर, और इसको भी A स्क्वायर C स्क्वायर, हमने पास पास में लिख लिया। फिर इसके बाद है B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर दोनों में है, तो इसको भी हमने पास पास लिख लिया। इसके बाद देखिए पास पास लिखने के बाद स्टूडेंट इन दोनों में से A कॉमन है तो A स्क्वायर कॉमन है, तो A स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बचा। इनमें दोनों में से B स्क्वायर कॉमन है तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बच गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर A स्क्वायर है तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, अदल बदल दिए, C को पहले D को बाद में, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इन दोनों में से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, अब इन दोनों में से C स्क्वायर D स्क्वायर कॉमन है, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन दोनों में से, और बीच में बचा क्या, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच गया, यही बच गया स्टूडेंट। और आपको लाना क्या था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपको लाना था यही A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसका सीक्वेंस जो है चेंज कर दिए क्रम स्टूडेंट, बाकी यही आपको लाना था। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका RHS, यानी आपका जो क्वेश्चन था स्टूडेंट प्रूफ हो गया। इस प्रकार आपको प्रूफ करना है, थोड़ी लंबा है स्टूडेंट लेकिन इजी है, आपको केवल और केवल उसको इसमें A प्लस बी स्क्वायर और A माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी C प्लस D, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी C प्लस D माइनस C प्लस D A माइनस बी बराबर में आपको लेकर के आना है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आपके पास दिया गया है लिख लेंगे A प्लस बी C प्लस D माइनस C प्लस D, और क्या दिया गया है A माइनस बी आपके पास है, बराबर क्या है स्टूडेंट, बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आपको लेकर के आना है स्टूडेंट। तो चलिए LHS यानी माना मान के चलते हैं, माना LHS बराबर डेल मान लेते हैं स्टूडेंट, LHS बराबर
डेल बराबर क्या मान लेते हैं कि a प्लस बी सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी ए माइनस बी आपके पास दिया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए डेल बराबर कितना दिया गया है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे स्टूडेंट, किसके साथ, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ। इसका जो सीक्वेंस है स्टूडेंट भूलना नहीं है, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ गुणा करेंगे जो इसका क्रम है। इसके बाद c प्लस डी को किसके साथ गुणा करेंगे, माइनस सी प्लस डी के साथ। तो ठीक, इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए a प्लस बी है तो हमने भी a माइनस बी a प्लस बी लिखा तो लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर d प्लस सी आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है d माइनस सी, हमने लिख दिया कि नहीं। तो यहाँ पर एक फार्मूला सेट हो जाएगा, कौन सा स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये फार्मूला सेट हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए फार्मूले पर वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए डेल बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है स्टूडेंट, है कि नहीं, तो आपके पास इतना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक क्रम में लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यही आपको लेकर के आना था। तो देख सकते हैं आप, यही आपको लेकर के आना था, यानी आपके पास आ गया स्टूडेंट RHS, जो RHS था, यानी कुल मिला के आपका इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और आपको प्रूफ ही करना था। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों कि सिद्ध कीजिए कि साइन 20 डिग्री कास 20 डिग्री साइन 70 डिग्री कास 70 डिग्री इतना दिया गया है, बराबर में माइनस 50 डिग्री आना चाहिए, साइन 50 डिग्री। तो इसे भी प्रूफ करना है। आपके पास है साइन 20 कास 20 साइन 70 और कास 70। इसके बाद सॉरी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको भूलना नहीं, बराबर माइनस साइन 50 डिग्री है। चलिए इसको भी माना मान के चलते हैं, माना LHS बराबर कितना, डेल बराबर मान के चलते हैं, LHS बराबर माना मान के चलेंगे, डेल बराबर क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री कास 20 डिग्री साइन 70 डिग्री और कास 70 डिग्री, इतना आपके पास दिया गया है। ठीक, इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो साइन 20 का 70 के साथ पहले गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो साइन 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास 70, बीच में माइनस होता है, फिर साइन 70 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास 20 हो जाएगा कि नहीं, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक फार्मूला लगा देंगे आप, कौन सा, साइन ए माइनस बी। तो आपने 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई सारे इस प्रकार के फार्मूले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए और साइन बी, इसका फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूले पर वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास ए साइन बी। तो साइन ए कास बी है माइनस, यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर देंगे तो कास ए साइन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू लग जाएगा स्टूडेंट साइन 20 माइनस 70 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस 50। और स्टूडेंट एक और फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा कि यदि आपके पास साइन माइनस थीटा है तो वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो ये भी फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसके बाद देखिए ये स्टूडेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 50 माइनस 50 हो गया, तो ये माइनस थीटा था, तो ये जो माइनस है बाहर आ गया। तो इसका फार्मूले की सहायता से जब बाहर आ गया तो आपने क्या ज्ञात कर लिया, RHS। हमने LHS लेकर चला, RHS आ गया, यानी ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट सारणी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।